हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग ऑल इंडिया पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है और यहाँ से केवल एक हफ्ते का समय बाकी है। तो इन एक हफ्तों में आप सभी के बीच में रीजनिंग ऑल इंडिया पेपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो उसी का एक सेट को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। यानी दिल्ली पुलिस के पेपर में रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक सेट में पूरे 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक के सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह के देखने को मिलेगा और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, अपने से परखेंगे और आप ये देखेंगे कि रीजनिंग में आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। क्योंकि भाई रीजनिंग में आप आराम से 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन को हल करिए और यहाँ से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस क्लास में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण आपको दे रखा है, नंबर और अक्षर है, लेकिन अक्षर का अर्थ प्रश्न में दे रखा है। तो पहले इस समीकरण को आप बनाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद हल करेंगे बॉडमस के नियम लगाकर। तो चलिए पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। जैसे 69 डी है, डी का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, भाग दिया है। तो डी की जगह हम लोग यहाँ पे भाग रख देंगे। 3 है, 3 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ प्लस है, तो ए की जगह हम लोग यहाँ पे प्लस रख देंगे। 4 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ गुणा है, तो सी की जगह गुणा रख देते हैं। 7 के बाद देखिए बी है, तो बी का अर्थ क्या दिया है, माइनस है, तो बी की जगह हम लोग माइनस रख देंगे। ये हमारा समीकरण बन चुका है। तो इसमें हम लोग बॉडमस के नियम लगा सकते हैं। तो पहले भाग करेंगे, 3 का भाग 69 में, यानी 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, यानी 23 या 69 होता है। यहाँ से प्लस 4 सत्ते 28, इधर हो जाएगा माइनस 10। 23 और 28 कितना होगा, 28 22 50 होता है और एक 51, यानी 51 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, जो कि मेरे दोस्त पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा या ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह के मिलेंगे, इसलिए डाउट लेकर आप अपने शिफ्ट में नहीं बैठेंगे। ओके, तो चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसे टी सी भी एच आर ई टी जे क्वेश्चन मार्क, एन आई पी एन एल के एन पी। बताइए, बीच में ही आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो हल करिए भाई। जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपको ना हर ग्रुप का पहला अक्षर केवल उठाना है, केवल पहला अक्षर उठाना है। जैसे देखिए टी सी भी एच का पहला अक्षर टी उठा लीजिए, उसके बाद आर ई टी जे का पहला अक्षर आर उठा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसमें का देखिए एन आई पी एन का पहला अक्षर एन है, इसमें एल के एन पी का पहला अक्षर एल है। उसके बाद इन सभी अक्षरों का कोड कर देंगे। जैसे टी होता है 20, आर होता है 18, एन होता है 14, एल होता है 12। तो ध्यान से देखिए 20 से 18 यानी -2 हुआ है। फिर इसमें भी देखिए 14 से 12, इसमें भी -2 हुआ है। यदि हम ट्राई करते हैं 18 में से 2 को कम कर कोड करें तो 18 में से 2 को कम करेंगे तो 16 पे कौन अक्षर आता है, पी आता है। तो देखिए 16 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो 14 हो गया, 14 में से 2 को माइनस किया तो 12 हो गया। यदि ये हमारा समीकरण बिल्कुल ठीक है तो इसमें -2 का लॉजिक लग रहा है। अब उसके बाद हमें ना, जब हमने पहला अक्षर को हल किया तो तुरंत हमें ऑप्शन चेक करना है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन पी से शुरू हुआ है। जब हमने क्वेश्चन मार्क की जगह हल किया तो हमें पी मिला है भाई। तो पी देखिए, एक तो ऑप्शन बी में दिया है और एक ऑप्शन डी में दिया है। यही 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा, या तो पी जी आर एल होगा या तो पी एफ आर एल होगा। दूसरा अक्षर को हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो दूसरा अक्षर जी आएगा या तो एफ आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरा कोड करिए। जैसे सी है, इसमें ई है, इसमें आई है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपका के है, तो इनका कोड कर दीजिए। जैसे सी होता 3, ई होता 5, आई होता 9, के होता 11। देखिए इसमें +2 किया है, जैसे 3 से 5 +2 कर दिया, 9 से 11 +2 कर दिया। तो उसी प्रकार हम
5 में यदि 2 को जोड़ देते हैं तो 7, 7 पे कौन अक्षर आता है? जी आता है, यानी जी देखिए सेकंड अक्षर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। PGRL बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि 90 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन को हल करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 25 क्वेश्चन 25 मिनट रीजनिंग के लिए बहुत है। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट द कार्ड्स को CD, FM, PX और कार्ड्स फॉर सेल को NT, PX, YM लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में कार्ड्स को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इस तरह का इस बार का नया सवाल बना है भाई। जैसे ये कार्ड्स है, सिंगल हमसे पूछा है, तो पहले हम दोनों में कॉमन चेक करेंगे। जब सिंगल पूछेगा तो आपको तुरंत कॉमन चेक करना है। जैसे देखिए प्रिंट द कार्ड्स, इसमें भी कार्ड है, और कार्ड्स फॉर सेल दोनों में कार्ड मिल गया आपको। इसका मतलब कि जब दोनों में आपको कार्ड कॉमन मिल गया तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। तो देखिए CD, FM, PX, NT, PX, PX देखिए दोनों में है, PX इसमें भी है और PX इसमें भी है, यानी कार्ड्स का कोड क्या होगा? PX हो जाएगा, यानी इस सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा जब सिंगल पूछे तो पहले दोनों में आपको कॉमन चेक करना है। यदि दोनों में कॉमन मिल गया तो उनके कोड में भी ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इस तरह से C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? इसे हल करिए जरा। 2, 6, 12, 20 डबल क्वेश्चन मार्क है, 56, 72। तो हल किया जाए भाई। जैसे 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो स्टार्टिंग के पहले अक्षर को हल कर लेते भाई, नंबर को। 2 से 6 यानी नंबर बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 2 से 6 यानी इसमें +4 हुआ है। 6 से 12 +6 हुआ है। 12 से 20 +8 हुआ है। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए आप, देखिए 4, 6, 8 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इस 20 में 10 को जोड़ देंगे भाई। 20 में 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। फिर इसी 30 में इस बार 12 जोड़ेंगे, क्योंकि भाई 2 का गैपिंग हो रहा है, यानी 30 में 12 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। यानी दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह एक तो 30 आएगा, एक तो 42 आएगा। देखिए 30, 42 दिया होगा, ऑप्शन C। और उसी प्रकार इस 42 में इस बार 14 को जोड़िए, देखिए 56 आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है। फिर 56 में 16 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है आपका। यानी ये हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है, यानी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह का इसमें पैटर्न लागू हुआ है। तो इस सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस युग्म का चयन कीजिए जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिया गया युग्म संबंधित है। जैसे 72 का रिलेशन 25 से है। तो पहले इस युग्म को हमें भाई तैयार करना है, देखना है कैसे ये बना होगा युग्म। 72 से आपको 25 बनाना है। बनाइए, किस पैटर्न को आप लागू कर रहे हैं इसमें, बताइए, दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा? 72 से 25। तो इसमें भाई आपको देखना है कि कुछ ना कुछ इसमें भाग कर देना है, गुणा कर देना है, माइनस कर देना है, प्लस कर देना है। नंबर को आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, यदि हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी इसमें लॉजिक जो लगा है ना, 72 जो ना, इनके नंबरों को ब्रेक किया, यानी 7 में से 2 को माइनस किया, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो यही सेम पैटर्न हमें ऑप्शन में भी चेक करना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन आपका 28, 36 दिया है। यदि 28 का रिलेशन 36 देखेंगे तो भाई ध्यान रखिए 8 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, यानी सेम पैटर्न पे। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आया इसमें किस पैटर्न पे लागू हुआ है? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल कॉल करिए भाई। 2 सवाल कन्फर्म है आपके पेपर में। देखिए निम्नलिखित में से कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। ये सवाल आया आपके बीच में, यदि आपने कथन बना लिया तो समझिए निष्कर्ष अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे कथन पढ़िए, सभी कागज पेड़ है, यानी सभी जो कागज है, कागज को के से हम लिख रहे हैं, है ना, सभी कागज पेड़ है।
पेड़ को हम ट्री से डिनोट कर रहे हैं, टी से। ट्री मतलब पेड़ होता है, ठीक। फिर देखिए कुछ कागज जो है ना वो पत्ते हैं, यानी ये जो कुछ कागज है ना ये बीच का क्या है भाई, कुछ पत्ते हैं, तो पत्ते को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा कथन बन चुका है भाई, क्योंकि सभी कागज पेड़ हैं तो सभी कागज को हमने पेड़ बना दिया, यानी पेड़ को ट्री से डिनोट किया है। कुछ कागज यानी जो बीच का कागज है वो कुछ पत्ते हैं, तो कुछ कागज को हमने पत्ते भी बना दिया। अब देखिए निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है, कुछ पेड़ जो पत्ते हैं। क्या कुछ पेड़ पत्ते हैं? क्या कुछ ट्री पत्ते हैं भाई? बिल्कुल हमारे हिसाब तो लग रहा है, ठीक लग रहा है भाई, क्योंकि ध्यान दीजिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, क्या कुछ ट्री क्या पत्ते हैं भाई? देखिए बीच में आया कि नहीं, ये है कि नहीं कुछ, बिल्कुल ठीक, यानी पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए कुछ पेड़ क्या कागज है? क्या कुछ ट्री कागज है? बिल्कुल है भाई, बीच में तो पूरा है भाई, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा भाई है, निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं तो पहला ही नंबर है। देखिए आपका, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी इस सवाल का पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे समीकरण दिया है, लेकिन प्लस का अर्थ माइनस रखना है, माइनस का अर्थ गुणा रखना है, गुणा का अर्थ भाग रखना है, भाग का अर्थ प्लस रखना है इसी समीकरण में, उसके बाद हल करना है। चलिए तो पहले सवाल के कंडीशन को फॉलो करते हैं। 59 है, 59 के बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस रख देंगे। 6 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा रख देंगे। 28 गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है? गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 7 प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की जगह माइनस रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है, तो इसमें बॉर्ड में स्क्रीन लगा दीजिए। 59 प्लस 6 गुणा 7 का भाग 28 में, यानी 7 चौक 28 होता है, माइनस 30 इधर से हो जाएगा। 59 प्लस 6 चौक का 24 इधर से हो जाएगा, माइनस 30। 24 और 59 कितना होगा? 83। 83 में से 20 को कम करेंगे तो 53 हो जाएगा, यानी सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए किसी प्रकार की दिक्कत? 7 का बी ऑप्शन 53 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं, तैयार रहिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। ये पीडीएफ भाई पूरे 75 नंबर का होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस का जो सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आएगा इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ मिलेगा। रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन आएगा ये भी आपको पूरे 25 के 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिटेल में मिल जाएगा। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें डिटेल में दिया गया है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेलिंग किया गया है कि आप आसान ही तरीके से समझ सकते हैं। ये पीडीएफ भाई मात्र 99 रुपीज़ का होने वाला है। देखिए 99 रुपीज़ तो ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगा तब ये पीडीएफ आपके लिए हमने 99 में तैयार किया है। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर केवल आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करिए तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। इस सवाल को हल करिए भाई। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे 2 बॉक्स आपको दे रखा है, पहला बॉक्स है 15 60 10 का, दूसरा बॉक्स है 21 84 14 का। तो जब इस तरह का सवाल आए ना तो सबसे पहले आपको हर एक बॉक्स का छोटे से बड़े के रूप में नंबर को लिखना है। जैसे पहले 10 लिख देंगे, उसके बाद 15 लिख देंगे, उसके बाद 60 लिख देंगे। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। यही आपको सी आंसर लाना है। ए और बी में आपको प्लस माइनस गुणा भाग करके यही सी आंसर लाना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या भाई, छोटे से बड़े के रूप में लिख देंगे 10 15 60। इसमें सबसे पहले प्लस को करेंगे, 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 से हमें 60 कैसे बन सकता है? 25 तो 75, 75 में से 15 को कर सकते हैं, यानी पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 15 करेंगे तो हमारा भाई 60 बनेगा। तो क्या दूसरा लॉजिक यही है? पहले ए और बी को जोड़ा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 15 करा, देखा जाए। दूसरा लॉजिक आपका 14 है,
21 है और आपका 14 21 84 है। तो इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 35। 35 तिया कितना होता है भाई आपका 35 दूना 70 तिया 105। 105 में से यदि हम 15 को माइनस करते तो 90 आता है, लेकिन हमें तो भाई 84 लाना है। तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, प्लस वाला लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो दूसरा लॉजिक देखिए 10 15 60। दोबारा आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। जैसे 15 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5। 5 से आपको 60 बनाना है, तो 5 से में यदि हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 बन सकता है भाई। अब यही पैटर्न दूसरे वाले को भी चेक करते, क्या यही पैटर्न है। जैसे 21 छोटे से बड़े के रूप में 14 21 और 84। तो 21 में से 14 कम कर देंगे 7 और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 84 बन जाएगा। यानी इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, इसमें लॉजिक लगा आपका बी माइनस ए। बी में से ए को घटाया इंटू 12 कर दिया तो हमारा सी आंसर मिल चुका है भाई। यही लॉजिक है ना, बी में से हमने ए को माइनस किया और मल्टीप्लाइड 12 किया तो सी हमें आंसर प्राप्त हो रहा है ना। तो ये सेम पैटर्न हमें ऑप्शन में चेक करना है। देखिए 33 132 22। देखिए पहले 22 लिख देंगे, फिर 33 132। 33 में से 22 को कम करेंगे 11। 11 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 मिल जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे MLB NMW ONX क्वेश्चन मार्क। तो साथ ही ध्यान रखिए आपका ऑप्शन जो शुरू हुआ है ना, हर एक ऑप्शन भाई हर एक अलग अक्षर से शुरू हुआ है, कोई भी कॉमन नहीं है। यदि हम केवल पहले ही अक्षर का कोड करके अपना पहला अक्षर निकाले तो हमें आंसर मिल सकता है। जैसे देखिए MLB का पहला अक्षर यम है, NMW का पहला अक्षर यन है, ONX का पहला अक्षर O है। देखिए MNO तो इसके बाद क्या आएगा P आएगा। सिंपल्स भाई, जो अंग्रेजी मूल होता है वही तो सिर्फ कोड किया है। देखिए यम के बाद यन आता है, यन के बाद O आता है, O के बाद क्या आता है P आता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन P से शुरू हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, POY हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको हर एक सवाल को हल करना है, थोड़ा सा भाई स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर रीजनिंग के क्वेश्चनों को 25 क्वेश्चन है तो 50 मिनट लगा दें, नहीं भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खोल कर बैठना है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित कोड भाषा में कुल को 45 और ट्री को 48 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में वेल कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कुल है, इसका कोड 45 लिखा है, तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल है तो हर एक अक्षर का कोड करके उसे हम जोड़ देंगे। जैसे C होता है 3, O होता है 15, O होता है 15, L होता है 12। तो इन सभी नंबरों को जोड़िए, 15 15 30, 30 12 42, 42 3 45। यानी भाई ये तो सेम जो अक्षर है उसी का कोड कर ऐड कर दिया है ना। जो अक्षर है उसी का कोड करके उसको जोड़ दिया, आंसर आया है। अब ट्री का भी देख लेते हैं, TREE। तो हम लिखेंगे नहीं भाई कितना कोड किया है। जैसे T20 R18 E5 E5। देखिए 5 5 10, 10 20 30, 30 और 18 48। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ट्री को 48 के रूप में कोड किया है, तो वेल के हर एक अक्षर को कोड करिए, उसको जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई WELL। W होता है 23, E होता 5, L होता 12, L होता 12, 12 12 आपका 24, 24 और 5 29, 29 23 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी वेल का कोड कितना हो जाएगा 52, जो कि ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूँ दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल को जरा हल करिए भाई। तो इस सवाल को जो हल किया समझ जाएंगे भाई, उसके रीजनिंग में पूरे 25 में से 25 आने वाले हैं। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में A@B का अर्थ है कि ए जो है ना वो बी की पुत्री है। A#B का अर्थ है कि ए जो है वो बी का भाई है। A+B का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पत्नी है। A%B का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो यदि M#N@P + S%T है तो M का T से क्या संबंध है। तो भाई आपको M का T से क्या रिलेशन है बताइए।
तो भाई जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए ना, तो आपको हैशटैग का मतलब देखना है, @ का मतलब देखना है, प्लस का मतलब देखना है, परसेंटेज का मतलब देखना है। कहाँ पे? इस समीकरण में जो ये 4 आपको समीकरण दे रखा है। तो देखिए हल करने का तरीका सीखिए। यम यहाँ पे यन है, तो देखिए हैशटैग का मतलब प्रश्न में क्या दिया है? हैशटैग का मतलब दिया है कि ये जो बी का भाई यानी यन का भाई कौन हो जाएगा? यहाँ पे यन का भाई यम हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। उसका देखिए @ है, तो @ का मतलब क्या है प्रश्न में? @ का मतलब कि ये जो बी की पुत्री यानी पी की पुत्री कौन हो जाएगी? यन हो जाएगी। पी की पुत्री यन हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस यस है। प्लस का मतलब क्या दिया है प्रश्न में? प्लस का अर्थ है कि ये जो बी की पत्नी यानी यस की पत्नी कौन हो जाएगी? यस की पत्नी पी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद परसेंटेज टी है, तो परसेंटेज का मतलब क्या दिया है? ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ये जो बी का पिता यानी टी का पिता कौन हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट वाले अक्षर को अपने आप को मान लीजिए, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की पत्नी यानी हमारी माताजी, हमारी माताजी की पुत्री यानी हमारी क्या लगेंगी? हमारी बहन, हमारे बहन का भाई यानी हमारा भाई लगेगा भाई, यानी यम का टी से क्या रिलेशन है? तो मेरा भाई हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल हुआ भाई? बताइए। किसी को ना समझ में आए तो बताइए, किसी को ना समझ में आए तो बताइए भाई। ओके, जैसे देखिए मैं हो गया टी वाला, ये मेरा पिता यस हो जाएंगे, यस की पत्नी पी यानी मेरी माताजी की पुत्री यानी मेरी बहन हो जाएगी, मेरी बहन का भाई यानी मेरा भी तो भाई लगेगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। सवाल यही पूछा ना कि यम का टी से क्या रिलेशन है? तो भाई का रिलेशन है भाई। ओके, पहले आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, बस इसी तरह। जैसे देखिए हैशटैग का मतलब हमने देखा कि यम हैशटैग यन, तो यन का रिलेशन आपको देखना है यम से। जैसे हैशटैग का मतलब देखिए बी का भाई है, तो हम यन का भाई यम को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक कूट भाषा में रॉक को पी के एजी के रूप में लिखा जाता है और क्लब को एच यस यक्स के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में शॉप को कैसे लिखा जाएगा? जैसे भाई ROCK, रॉक का कोड क्या किया है? PKAG। तो हर एक अक्षर का कोड करिए। जैसे R होता 18, P होता 16, O होता 15, K होता 11, C होता 3, A होता 1, K होता 11, G होता 7। ठीक, तो इसमें देखिए 18 से 16 यानी इसमें -2 हुआ है ना, और 15 से 11 तो इसमें -4 हो गया है, 3 से 1 इसमें -2 हो गया है, 11 से 7 इसमें -4 हो गया है। तो भाई इसमें -2 -4 -2 -4 का रिलेशन लग रहा है। तो देखिए जो हमसे पूछा शॉप को भी यही चेक करते डायरेक्ट भाई। हम क्लब का रिलेशन AH यस यक्स का रिलेशन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि एक रिलेशन हमें मालूम हो गया तो हम इसमें अपना अगला जो सवाल हमसे पूछा उसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो देखिए जैसे शॉप है SHOP, यस होता 19, यच होता 8, O होता 15, P होता 16। तो सबसे पहले -2 करेंगे, 19 में से 2 को कम करेंगे 17, 17 पे कौन अच्छा आता है? क्यों आता है। फिर इसमें 4 को माइनस कर देंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे 4, 4 पे कौन अच्छा आता है? डी आता है। 15 में से 2 को कम करेंगे 13, 13 पे यम आता है। 16 में से 4 को कम करेंगे 12, 12 पे कौन अच्छा रहता है भाई? तो यल आता है, यानी QDML आपका राइट आंसर हो जाएगा। QDML जो कि सी ऑप्शन। तो 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी शॉप को कैसे लिखा जाएगा? QDML के रूप में लिखा जाएगा। -2 -4 -2 -4 का रिलेशन लगा है। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में रिवाइज द लेसन को RX CDST लिखा जाता है और द लेसन प्लान को CDNQ RX लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में रिवाइज कैसे लिखा जाएगा बताइए भाई। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि सिंगल केवल रिवाइज पूछा है, तो जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इस बार देखिए कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। केवल रिवाइज द लेसन केवल एक में दिया रिवाइज, दूसरा में देखिए रिवाइज दिया ही नहीं है। द लेसन प्लान दिया है, इसमें रिवाइज दिया ही नहीं है, यानी ये कॉमन वाला मेथड तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा मेथड को अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसमें होता है? जो इनका कोड होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। चलिए दोनों के कोड को लिखते हैं पहले।
देखिए RX है यहाँ पे, उसका बाद CD है, यहाँ पे AST है। पहले का कोड ये हो गया, दूसरे का कोड देखिए CD है और NQ है और यहाँ पे लास्ट में RX है। ठीक है, ये दूसरे का कोड हो गया, जिसमें रिवाइज रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। यानी पहले में रिवाइज है भाई, पहले वाले कोड में रिवाइज है तो इसी में हमारा कोई आंसर होगा, यानी या तो RX हो जाएगा, या तो CD हो जाएगा, या तो ST हो जाएगा। चलिए पहले इलिमिनेट करते हैं। जैसे देखिए CD इसमें भी है, CD इसमें भी, तो A एलिमिनेट हो जाएगा। RX इसमें भी है, RX इसमें भी है, तो एलिमिनेट हो गया। अब देखिए केवल एक बच रहा है, ST बच रहा है, यानी रिवाइज का कोड क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। रिवाइज का कोड क्या हो जाएगा, ST होगा। जिसमें रहेगा रिवाइज उसी में आंसर मिलेगा। तो रिवाइज तो भाई पहले वाले में था ना, तो पहले वाले ही कोड में हमारा आंसर मिलेगा। यानी 13 के यहाँ से मेरे दोस्त ST, रिवाइज का कोड ST बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, ओके, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, यानी हमें भाई 11 बराबर 11 करना पड़ेगा, यानी RHS बराबर LHS करना पड़ेगा। क्यों भाई, चलिए हल करिए। ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन को उठाएंगे हम, भाग और गुणा को बदलेंगे इस समीकरण में, हल करेंगे, देखेंगे क्या 11 आंसर आ रहा है। देखिए 9 + 8 गुणा है, तो पहला ऑप्शन उठाएं भाई, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 4 के बाद देखिए -8, 8 के बाद देखिए भाग है, तो गुणा में बदल दीजिए 2। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है पहले ऑप्शन की मदद से। तो इसमें बॉडमस के नियम लगाइए, 9 + 4 का भाग 8 में देंगे 2, -8 दूना 16 इधर से हो जाएगा, 9 2 11, 11 में से 16 को कम करेंगे तो भाई -5 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 11 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया भाई, पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। तो ऑप्शन बी को उठाइए, प्लस और भाग को बदलिए। 9 प्लस देखिए स्टार्टिंग में तो भाग में बदल दी, ये होगा नहीं भाई, क्योंकि 8 का भाग डायरेक्ट 9 में जाएगा नहीं, यानी बी भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। जो पूर्णतः विभाजित करेगा वही ऑप्शन मिलेगा राइट। अब ऑप्शन सी उठाया जाए, भाग और माइनस को बदला जाए, भाग और माइनस को बदला जाए। 9 + 8 गुणा 4, यहाँ पे माइनस है तो भाग में बदल दिया जाए, 8 भाग है तो माइनस में 2, ये समीकरण बन चुका है। तो इसमें बॉडमस स्क्रीन लगाइए, 9 + 8 गुणा 4, देखिए 8 का भाग तो 4 में जाएगा नहीं, तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, -2 इधर से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भाई ध्यान दीजिए आप, 8 7 कैंसिल हो गया, 8 7 कैंसिल हो गया, तो 9 ये 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 2 को कम कर देंगे 11, तो यही तो आंसर आ गया भाई। यानी ऑप्शन सी भाग और माइनस रखने से हमारा 11 बराबर 11 आंसर आ चुका है। तो 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं भाई, बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा कैसे आपने कर दिया। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 × 4, 4 दूना 8, ये कैंसिल हो गया, 2 × 1 2, 2 चौका 8, ये कैंसिल हो गया, 9 4 13, 13 में से 2 को कम कर दी 11 आ जाएगा। इस तरह से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल कॉल करिए, हरिणी एक कैफे से चलना शुरू करती है, दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है। हरिणी एक कैफे से चलना शुरू करती है, मान लेते हैं साथी कैफे यहाँ पर है ना, कैफे से वह चलना शुरू कर दी जो कि दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो ये 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल दी। ठीक, वह फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यानी वो यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर दाएं इधर ही हो जाएगा भाई, 2 किलोमीटर चलती है। ठीक, 2 किलोमीटर चलती, फिर से दाएं मुड़ जाती है, यानी और 4 किलोमीटर चलती है, यानी ये फिर से यहाँ मुड़ती 4 किलोमीटर चल जाती है, ये 4 किलोमीटर फिर चल गई भाई। फिर देखिए, और फिर बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ 4 किलोमीटर चल जाती है, यानी 4 किलोमीटर यहाँ चल गई भाई। तो इस बिंदु से सीधे कैफे तक पहुंचने के लिए हरिणियों को कितने किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, तो भाई 4 किलोमीटर ये, तो 2 किलोमीटर ये, यानी भाई हरिणी को कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 6 किलोमीटर। तो बताइए कितना इजी सवाल है भाई, किसी प्रकार का दिक्कत, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से आपको समझाएंगे भाई। जैसे देखिए, हरिणी एक कैफे से चलना शुरू करती है, मान के चलिए कैफे यहाँ पर है, ठीक, कैफे माने यहाँ पर है,
और यह शुरू करती है जो कि दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है। दक्षिण नीचे होता है, आप दिशा तो जानते हैं ना भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी वो भाई कैफे से 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली, ठीक, चलती है और फिर दाएं मुड़ती है। भाई जब इधर चल रही है तो दाएं तो इधर ही होगा इसका ना, उसका राइट साइड देखिए ना, इधर ही होगा ना, तो यहाँ से 2 किलोमीटर चल गई दाएं मुड़कर, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर से वो दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है, यानी फिर से दाएं मुड़ती 4 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, यानी यहाँ से वो फिर से बाएं मुड़ती 4 किलोमीटर चलती है, यानी फिर यहाँ से मुड़ती है जो कि 4 किलोमीटर चलती है। तो इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से सीधे कैफे तक पहुँचने के लिए हरिणी को कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? देखिए 2 किलोमीटर ये नीचे का है तो 2 किलोमीटर यही होगा ना भाई, तो 2 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, यानी 4 ये 2 ये, कितना आया किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा हरिणी को? 6 किलोमीटर। समझ में आया? तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है? यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। 3 ऑप्शन तो भाई किसी न किसी रूप से एक समान, एक पैटर्न पर होंगे, लेकिन एक अलग होगा, वही अलग हमें हल करना है। चलिए देखा जाए। तो जब इस तरह का सवाल है तो उसी ऑप्शन में ना आप हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन देखिए PUR है, तो P का कोड होता है 16, U का कोड होता है 21, R का कोड होता है 18। देखिए 16 से 21 यानी इसमें +5 हुआ है, 21 से 18 इसमें -3 हो गया है, ठीक। अब ऑप्शन बी में हर एक अक्षर का कोड करिए। N होता है 14, यस होता है 19, तो देखिए इसमें +5 हुआ है। फिर P होता है 16, तो इसमें -3 हो गया। ये तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो सेम पैटर्न है भाई, +5 -3 का। अब ऑप्शन सी चेक करिए, जैसे T होता है 20, Y होता है 25, तो इसमें भी भाई +5 हुआ है, और U होता है 21, तो देखिए इसमें -4 कर दिया है, तो यही हमारा अलग ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। तो बताइए आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत? अब ऑप्शन डी भी चेक करेंगे तो देखिए आपका +5 -3 का मिलेगा। जैसे R होता है 18, W होता है 23, तो इसमें +5 हो जाएगा, और T होता है 20, 23 से 20 यानी -3। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन अलग है? ऑप्शन सी अलग है, क्योंकि इसमें +5 -4 का रिलेशन लगा है। तो इस तरह से भाई ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। एक कूट भाषा में दिलीप को 46, 36, 30, 36, 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। प्रिंस को 22, 18, 36, 26, 48, 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में फिरोज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जैसे डी का कोड भाई 46 है, तो पहले हम पहले का रिलेशन चेक कर लेते हैं ना भाई। जैसे इसमें देखिए डी का कोड 46 दिया है, आई का कोड 36 दिया है, एल का कोड 30 दिया है, आई का कोड 36 दिया है, पी का कोड 22 दिया है। एक एक अक्षर का एक एक अलग कोड दिया है। तो पहले क्यों ना हम भाई दिलीप का पहला अक्षर डी का 46 रिलेशन चेक कर लेते हैं। डी से हमें 46 बनाना, तो कैसे बना सकते हैं? दिमाग लगाइए आप लोग जरा। डी का हम आपसे पूछा कि 46 कोड दिया, तो वो कैसे, किस पैटर्न पे दिया है? हल करिए जरा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए आप लोग। तो यदि हम डी का कोड करते तो 4 आता है, 4 का 46 यानी 11, 44, 2 46 हो सकता है इसमें, यानी इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग भाई +2 कर देंगे तो 46 बन सकता है। 11, 44, 2 46। अब दूसरे का भी एक बार हम चेक कर ले, जैसे कि आई का कोड 36 है, आई का कोड 36 है, तो आई होता है 9, 9 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 कर देंगे तो भाई 101 हो जाएगा आपका, क्योंकि 11 9 99 होता है, +2 101 हो जाएगा। ये तो लॉजिक नहीं है। तो डी से 46 कैसे बन सके? जब पहला हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस चेक किया, दूसरा इस पे अप्लाई कौन सा करें? इस अक्षर का अपोजिट करिए ना। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू 23 होता है, 23 का दुगना कर दिए 46 हो जाएगा। अब समझ में आया इसमें क्या लॉजिक लगा है? भाई प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका दिमाग क्लिक करेगा। जैसे डी होता है 4, लेकिन उसका अपोजिट कौन सा अक्षर होता है? डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का नंबरिंग कितना होता है? 23 होता है, 23 का दुगना 46 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें आई का कोड 36, जैसे आई का कोड क्या होता है? उल्टा क्या होता है? आर होता है। आर का नंबर कितना होता है? 18, 18 का दुगना कितना होता है? 36 होता है। उसी प्रकार देखिए यल, यल का उल्टा क्या होता है भाई? यल 12 होता है, तो यहाँ पे यल का उल्टा होता है ओ, ओ का नंबर कितना होता है? 15, 15 का दुगना कितना होता है? 30, देखिए यहाँ पे 30 कोड किया है।
अब समझ में आया आप सभी को? जो अक्षर इसमें क्या है, इसके अपोजिट अक्षरों का कोड का दुगना कर रहा है ना भाई। इन दिलीप के हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उन नंबरों का दुगना कर रहा है। तो जैसे देखिए फिरोज है, एफ का उल्टा क्या होता है, यू। यू का नंबर कितना होता है 21, 21 का दुगना 42। तो देखिए कौन सा 42 से शुरू है, ऑप्शन बी शुरू है। तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो ऑप्शन बी मिल गया, क्योंकि एफ का उल्टा यू होता है। यू का नंबर कितना होता है 21, 21 का दुगना 42। और कोई देखिए ऑप्शन 42 से शुरू किया नहीं शुरू किया है, तो क्यों हम आप पूरा हल करें भाई। यदि आपको यकीन नहीं होता कि सर कैसे हम यदि गलत हो गया तो चेक कर लीजिए भाई। जैसे कि आई होता है क्या, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। आर का नंबर कितना होता है 18, 18 की दुगना 36। देखिए यहाँ पे 36 कोड किया है। फिर देखिए आर बीच में दिया है फिरोज में, आर का जस्ट अपोजिट आई। आई का कोड कितना होता है 9, 9 का दुगना 18। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से 18 को हल करिए। एक और सवाल देखिए भाई, उसी तरह से उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या है उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। पहला बॉक्स 16 48 4 का है, दूसरा बॉक्स है 24 72 6। तो सबसे पहले छोटे से बड़े के रूप में लिख लीजिए 4 16 48। ठीक, पहले इन दोनों को जोड़िए, 16 4 20, 20 48, 20 चौका 80, 16 दूना 32 320। तो प्लस वाला मेथड नहीं काम करेगा, माइनस करिए। देखिए 16 में से 4 को घटा देंगे 12, 12 से 48 यानी मल्टीप्लाइड बाई 4 करिए 48 हो जाएगा। अब दूसरा भी चेक करते, क्या यही सेम पैटर्न है, 6 24 72। 24 में से 6 को कम करेंगे, 24 में से 6 को कम करेंगे 18 आएगा भाई। 18 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी भाई इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, इसमें आपका लॉजिक लग रहा है b माइनस ए इंटू 12 बराबर c। यही लॉजिक लग रहा है भाई। यानी b में से हमने a को माइनस किया और मल्टीप्लाइड 12 कर दिया तो c आंसर में प्राप्त हो गया। भाई हमेशा याद रखिए जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही हमें आंसर लाना होगा a और b की मदद से। तो इसमें हमने b में से a को माइनस किया और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सेम पैटर्न देखिए कौन सा ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन 21 60 5 है, तो 5 21 60। तो 21 में से 5 को कम करेंगे तो 16, 16 में 12 का मल्टीप्लाई करते तो कितना है, 4 का मल्टीप्लाई करिए 4 का, तो 16 चौका 64 होगा। लेकिन यहाँ पे तो 60 दिया है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए 20 60 6, यानी पहले 6 20 60। तो 20 में से 6 को कम करेंगे तो 14, 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 56। लेकिन यहाँ पे तो 60 दिया, यानी ऑप्शन बी भी नहीं मैच करेगा। ऑप्शन सी देखिए 20 60 5, यानी 5 20 60। तो 20 में से 5 को कम करिए 15, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करिए 60। देखिए सी ऑप्शन मैच कर गया भाई, यानी b माइनस ए इंटू 4 बराबर सी। यही लॉजिक लग रहा है ना भाई, बताइए। ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका दे रखा है। तो 18 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। इस सवाल को हल करिए भाई जरा आप लोग, तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। काफ़ी अच्छी तरीके से हल करिए, दिमाग लगाइए। जैसे 6 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यानी 6 विद्यार्थी हैं भाई, एक गोल मेज की तरफ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसका केंद्र ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 लोग को बैठाना है। तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम बैठाते चलेंगे। ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ए है। तो भाई यदि एफ को यहाँ बैठा लेते हैं, ई को यहाँ बैठा लेते हैं, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी ए यहाँ पे बैठे जाएगा भाई। तभी तो भाई ए जो होगा एफ और ई का निकटतम पड़ोसी होगा। सवाल पहला लाइन में बोला यही कि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है। फिर देखिए बी जो है वो ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे बी है, तो बी यहाँ बैठ जाएगा भाई। देखिए ना, ई ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो इसका राइट साइड इधर ही होगा ना। दाएं का मतलब होता है राइट साइड, याद रखिएगा। तो ई का राइट साइड इधर ही होगा भाई। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो दूसरा पे कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। तो बी को यहाँ बैठा दिया जाए। फिर से अगला लाइन पढ़िए, अगला सवाल को हल करिए। डी जो है वो एफ के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे डी बैठा है। एफ तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इसके भाई
लेफ्ट साइड से आपको तीसरे स्थान पे डी को बैठाना है। तो देखिए एफ का राइट साइड इधर ही होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा भाई। तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान पे बी बैठा है, तो तीसरा स्थान पे डी को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, तो डी तो यहाँ हो जाएगा भाई। अब एक बॉक्स अभी खाली लग रहा है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ए बी सी नहीं बैठा तो सी यहाँ बैठा दीजिए। तो पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से ए और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, तो इनके बीच में कौन है, ई है, यानी ए और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है, जो कि पहला ऑप्शन। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को। देखिए भाई, जो सवाल आपको दिया इस तरह का ना, बस आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसका दायां और बायां बैठाते जाइए। बहुत आसान सवाल होते हैं। इस बार जो आपका ग्रुप डी पेपर अभी चल रहा है ना, इसमें हर समय लगभग भाई 30 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है भाई। इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 के रूप में लिखा जाता है, अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो भाई ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए कमेंट करके बताइए, देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर कौन देता है। पिज्जा का कोड कितना होगा। पिज्जा तो आप खाते होंगे, इसीलिए भाई पिज्जा हमने रखा है आपके लिए। बताइए, कोड करके बताइए कैसे आप हल करेंगे। पहले आप प्रश्न के सभी रिलेशन को हल करेंगे, उसी के पैटर्न पे आपको बताना पड़ेगा पिज्जा का कोड। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा भाई, या 36 आ जाएगा या तो 30 आ जाएगा, यही दो ऑप्शन में से कोई है। इतना तो हमने आपको बता दिया, कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी भाई 6 + 3 × 8 - 12 भाग 4 = 4, यानी 4 = 4 करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए तो पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं भाई, माइनस और प्लस को इसमें रखते हैं और हल करते हैं। LHS = RHS करते हैं भाई। तो देखिए 6 है, पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं ना, 6 प्लस है तो माइनस में बदल देंगे, 3 × 8 है, उसका तो माइनस है तो प्लस में बदल देंगे, 12 भाग 4 है, हमें 4 यही आंसर लाना है। तो इसमें बॉर्ड में स्क्रीन लगाइए, 6 - 3 = 8 = 24 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में बराबर 4। फिर यहाँ पे देखिए +3 है, ये +6 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। +9 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई आपका, क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, ये तो माइनस आपका 15 समथिंग आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं मैच किया भाई। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए, भाग और माइनस को बदला जाए। 6 + 3 × 8 माइनस यहाँ पे तो भाग में बदल दीजिए, 12 के बाद भाग है तो माइनस बदल दीजिए, 4 = 4। ठीक, समीकरण बन चुका है। तो इसमें देखिए 6 + 3 × 8, देखिए 12 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो हम 8/12 कर देंगे, -4 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8। ठीक, 4 × 2 = 8 यहाँ से, तो 6 × 2 = 8 -4, ये आपका ठीक है। देखिए 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 में से 4 को कम करिए कितना आएगा, 4 हो जाएगा। यानी यही हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो 21 का मेरे दोस्त ऑप्शन बी, भाग और माइनस बदलने से 4 = 4 आ रहा है, जो कि इन दोनों को आपस में बदलने से हमारा आंसर मिला है। ठीक है, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एक और सवाल देखिए उसी तरह, इस सवाल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में a + b का अर्थ है कि a जो है ना वो b का पिता है, a - b का अर्थ है कि b जो है ना वो a की बहन है, a × b का अर्थ है कि a जो है ना वो b की पत्नी है, b की पत्नी a है, a भाग b का अर्थ है कि a जो है ना वो b की माता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि n × m - k भाग l + p है तो l किस प्रकार k से रिलेशन होगा। यानी भाई आपको ना केवल इन दोनों का रिलेशन चेक करना है। देखिए सवाल में यल किस प्रकार के से संबंधित होगा, यानी यल जो है ना वो किस प्रकार के से रिलेशन होगा, बस बहुत आसान है तो सवाल है भाई, एक लाइन में। जैसे देखिए यन है गुड़ा यम है, लेकिन आपको पूरा रिलेशन लिखना पड़ेगा। गुड़ा का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, ए गुड़ा बी करते हैं, बी की पत्नी है, यानी यम की पत्नी यन है। ठीक है, यम की पत्नी यन हो जाएगी, -k है, माइनस का मतलब क्या दिया है, बी जो ए की बहन, यानी के की बहन कौन है, यम है। ध्यान रखिएगा, के की बहन यम हो गया। फिर भाग यल है, भाग का मतलब क्या दिया है, भाग का मतलब दिया ए जो बी की माता, यानी एल की माता कौन हो जाएगी,
के हो जाएगी, यल की मात्रा के, फिर प्लस पी दिया है। प्लस का मतलब क्या दिया भाई, प्लस का मतलब ये जो बी का पिता यानी एल का पिता कौन है, पी का पिता यल हो जाएगा। यानी ये मैं, मेरे पिताजी की माता यानी हमारी क्या लगेंगी, हमारी दादी लगेंगी। यल का पी से केवल पूछा ना भाई, यानी एल के, यानी देखिए मैं, मेरे पिताजी की माता क्या लगती है भाई, पुत्र से रिलेशन होगा ना भाई, पुत्र से रिलेशन होगा ना, ध्यान दीजिए। यानी पी मैं हो गया, मेरे पिताजी पी हो गए, यल हो जाएंगे। मैं देखिए पी है और यल जो है मेरे पिताजी हैं, ठीक। पिताजी की माता के हैं, यानी यल पिता है और के उनकी माता हैं, यानी पिताजी की माता क्या होंगे, एक दूसरे के पिता पुत्र के रूप में हो जाएगी नहीं। तो सवाल क्या पूछा, तो यल किस प्रकार के से रिलेशन होगा, तो भाई पुत्र के रिलेशन होगा, यानी के का बेटा कौन है, यल है भाई। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन में यल किस प्रकार के से संबंधित वही सवाल पूछ दिया है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, बताइए भाई। जैसे देखिए RJOSKPTLQ क्वेश्चन मार्क है, तो सभी का पहला अक्षर उठाइए, आर, यहाँ से यस, यहाँ से टी। देखिए आर 18 होता है, यस होता है 19 होता है, टी 20 होता है, तो अगला नंबर क्या होगा, 21 होगा। 21 पे कौन आता है, यू आता है, यानी ऑप्शन देखिए यू से शुरू हुआ होगा। देखिए बी ऑप्शन शुरू हुआ है भाई, कितना सिंपल है भाई, आर यस टी यू भी सेम स्टार्ट तो किया भाई। फिर दूसरा भी देखिए JKLM, देखिए इसमें UM दिया है। फिर तीसरा देखिए OPQ, यहाँ पे आर, देखिए UMR, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए भाई। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान के पर आ सकती है, 45, 46, 50, 59, 75 क्वेश्चन मार्क। हल करिए भाई, सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट हल करिए, सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जैसे देखिए 45 है, 46 है, 50 है, 59 है और 75 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 45 46 बढ़ रहा है, यानी +1 इसमें किया, 46 से 50 इसमें +4 किया, 50 से 59 इसमें +9 किया, 59 से 75 यानी 59 में +16 कर दिया है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगली संख्या 5 का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25, यानी 75 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर होगा, 100, जो कि पहला ऑप्शन। ओके, 24 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, इसमें आपका नंबर और अक्षर साथ में दिया है, लेकिन अक्षर का मतलब प्रश्न में दिया है। चलिए तो पहले समीकरण को बना लेते हैं। 8 है, 8 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या दिया है, गुणा है, तो बी की जगह गुणा रख दीजिए। 9 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस रख दिए। 49 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह भाग रख दीजिए। 7 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है, तो डी जगह माइनस रख दिए। 25, ठीक। तो इसमें देखिए 8 गुणा 9, तो डायरेक्ट हम पहले गुणा ही कर लेते हैं भाई। 8 9 72 इधर से हो जाएगा, प्लस 7 का भाग 49 में, यानी 7 बार में माइनस 25, 72 और 7 कितना होगा, 79 होगा, माइनस 25 करिए। 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 5 4, 7 2 में से 5 यानी 54 आएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन, 54 पहला ऑप्शन, यानी 25 का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली यह आपका ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रश्न, सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से मिलेंगे। तो अब बताइए दोस्त, आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आपको नहीं चलना है, शुरू में ही आपको हमने बता दिया। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आया, कहेंगे सर ये क्वेश्चन में नंबर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर टैग कर दीजिए, हम आपको वहीं पे समझा देंगे। ओके, और आपको डेली क्लास करनी है अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। 1 हफ्ते का टाइम है मेरे दोस्त, आप समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके, और जो हमने वो PDF आपको दिया वो जरूर परचेस करिएगा।
अपने पेपर से पहले। तो चलिए भाई, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।